अरे भाई, इस कैब कंपनी ने 58,000 करोड़ की कैब इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया है। और तो और यूज़र की कैब कैंसिलेशन और प्राइस सर्च की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। इस कंपनी ने इस साल 550 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेट किया है। आज ये कैब कंपनी दिल्ली और बैंगलोर में यूज़र्स की फेवरेट बनती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की। दिस कंपनी हैज़ मेड ओला और ऊबर रन फॉर देयर मनी और ये साउथ ईस्ट एशिया की नंबर 1 ईवी कैब कंपनी बन गई है। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी एक ईवी कैब कंपनी है जो ईवी एज अ सर्विस शुरू हुई थी ऑन ऊबर ऐप प्लेटफॉर्म एज ऊबर इलेक्ट्रिक, और अब ये कंपनी अपने दम पर इंडिया की सबसे बड़ी कैब सर्विस कंपनी बनती जा रही है। अब सवाल ये है, क्या ये कंपनी अपनी डिसरप्शन को कंटिन्यू कर पाएगी? चलिए जानते हैं यूजफुल इंसाइट्स और डिटेल्स में इस सफ़र को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपकी हर सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी 2019 में स्टार्ट हुई थी बाय फाउंडर्स पुनीत गोयल, अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी। इन सब के पास रिन्यूएबल एनर्जी में कम से कम 10 साल का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस था। अनमोल और पुनीत दोनों ने पहले ही गेंसोल नाम का सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड किया था, विच इज़ एन एनर्जी कंपनी, और 2024 तक एनुअली 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और पुनीत गोयल अपनी स्टार्टअप PLG पावर जो सोलर पैनल्स बनाती थी उसमें काम कर रहे थे। जब सोलर इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो नहीं हो रही थी, उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। इस डिफ़िकल्ट टाइम में कोई और होता तो शायद टूट गया होता, लेकिन पुनीत गोयल ने एक वाइट स्पेस देखा फॉर कैब सर्विसेज जो क्लीन एनर्जी पर चलती हैं। पुनीत ने EV और राइड हेलिंग सर्विस को कंबाइन करके एक नया स्टार्टअप बनाने का सोचा। उन्होंने जग्गी ब्रदर्स को कन्विंस किया टू स्टार्ट अ राइड हेलिंग सर्विस जो सिर्फ इलेक्ट्रिक पर चले। और हाँ, ये सिर्फ एक कैब कंपनी नहीं बल्कि एक एनर्जी कंपनी भी बनाने का मन बनाया। ये एक बोल्ड डिसीजन था क्योंकि ऊबर और ओला अभी भी आपस में कम्पीट कर रहे थे और मार्केट में पैसे की कमी थी, पर फिर भी उन्होंने अपना एम नहीं छोड़ा। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के पास आज 7,600 EV कारें हैं, ब्रांड लॉयल्टी और इन्वेस्टर्स भी हैं। इनफैक्ट ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी का एम है प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचने के लिए मार्च 2026 तक। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? चलो एक एक करके उन सभी स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करते हैं जिनसे ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी सक्सेसफुल बनी। नॉन एग्रीगेटर मॉडल। ओला और ऊबर दोनों कैब्स इंटीग्रेटर्स हैं जो अपनी कार्स ओन नहीं करते बल्कि ड्राइवर्स अपनी कार्स लेकर आते हैं। ड्राइवर्स कंपनी की सभी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, लेकिन ये मॉडल स्केलेबिलिटी के इशू को सॉल्व करने के बाद भी ड्राइवर लॉयल्टी के मामले में फेल हो जाता है। ड्राइवर्स अपनी मर्जी से काम करते हैं और यूजर्स को कभी कभी बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। पुनीत गोयल ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि व्हीकल्स को कंपनी ही ओन करेगी और ड्राइवर्स को एम्प्लॉई बनाएगी फिक्स्ड सैलरी पर। ब्लू स्मार्ट ने कार्स को इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू लीज पर लिया और उन्हें ब्रांडेड कर दिया अपने लोगोस और टैगलाइंस के साथ। इससे मार्केटिंग का काम भी हो गया। सेफ्टी और रिलायबिलिटी। ओला और ऊबर के कंपैरिजन में ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने अपनी कार्स में IoT डिवाइसेस लगाए जो 24 घंटे कार्स को ट्रैक करते हैं, ensuring maximum safety स्पेशली फॉर वुमेन यूजर्स। एक पैनिक बटन भी दिया गया यूज़र ऐप में जो 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर होता है और एक रेस्क्यू टीम हमेशा रेडी होती है। कंपनी ने विमेन ड्राइवर्स के लिए भी लुक्रेटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जिससे फीमेल यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस मिला। इकोसिस्टम अप्रोच। ब्लू स्मार्ट सिर्फ एक कैब सर्विस कंपनी नहीं है बल्कि अपने आप को एक होलिस्टिक एनर्जी कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश कर रही है। ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को 3 की डिविजन्स में एक्सपैंड कर रही है। ब्लू स्मार्ट फ्लीट जो कैब ऑपरेशंस को मैनेज करता है, ब्लू स्मार्ट टेक जो एडवांस टेक्नोलॉजी और IoT सॉल्यूशंस को डेवलप करता है, और ब्लू स्मार्ट चार्ज जो इंडिया में वाइड स्प्रेड EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है। ये इकोसिस्टम अप्रोच ब्लू स्मार्ट को एक सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी कंपनी बनाता है जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं बल्कि एनर्जी सेक्टर में भी अपनी जगह बना रही है। स्टार्ट स्मॉल स्केल बिग। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने इनिशियली एक नीचे सेगमेंट पर फोकस किया
लेकिन अब ये अपने विंग्स स्प्रेड कर रही है, मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ वाइड रीचिंग सर्विस। और आपको क्या लगता है, क्या ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी? स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इनसाइट्स ऑन ब्लू स्मार्ट्स जर्नी और इस डिसरप्शन के आगे क्या होगा। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की जर्नी अब तक इंप्रेसिव रही है, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। क्या ये कंपनी अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगी? क्या ओला और ऊबर जैसे जायंट्स से compete करते हुए अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाए रख पाएगी? ये सब डिपेंड करेगा उनके आने वाले डिसीजंस और मार्केट कंडीशंस पर। लेकिन एक बात तो तय है, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने एक नए और क्लीन फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। अब ये देखना होगा कि क्या ये डिसरप्शन लॉन्ग टर्म सक्सेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसा डिसरप्टिव आइडिया है जो मार्केट को चेंज कर सकता है, तो डोंट हेजिटेट, अपने स्टार्टअप जर्नी को शुरू करिए और हु नोज, अगली सक्सेस स्टोरी आपकी हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल राहुल राव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।